रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर। माँ का आंचल भी मुझे जिब्रील का पर लगता है। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है रहीम भी। इट्स मी अली रजा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा डीपली टॉपिक है। वो ये है कि माँ एक वो अजीम हस्ती है कि जिसे समझने के लिए हमें अगर पूरी दुनिया भी गुजार दी जाए तो हम उसको नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि माँ का दर्जा बहुत बुलंद है। और आजकल का जो मुआशरा चल रहा है, कुछ ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं। मैंने एक वाकया देखा कि दो भाई हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, और जब मैंने वीडियो को अंत तक देखा तो उन दो भाइयों की वजह लड़ने की क्या बनी मालूम है आपको? नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। वो ये हुआ, जब मैंने उस वीडियो को अंत तक देखा तो उन दोनों भाइयों की जो लड़ाई की वजह है वो माँ बनी। मैं हैरान हो गया कि इन दो भाइयों की लड़ाई की वजह माँ कैसे? फिर जब मैंने सारी स्टोरी को डीपली सुना और देखा तो मुझे उन दो बदबख्त भाइयों को इस कदर बद्दुआएं देने का दिल किया कि आई हैव नो वर्ड्स। कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई कि उनकी माँ ने उनकी शादी कर दी। माँ का ख्याल ये था कि जब मैं अपने बेटों की शादी करूंगी, ब्याह के लेकर आएंगी, बहुएं होंगी, तो वो मेरा ख्याल रखेंगी, क्योंकि मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ कि कभी भी खालिक के हकीकी से जा मिलूं। जब शादी हो गई, तमाम चीजें हो गई, तो कुछ महीने गुजरने के बाद कुछ इख्तलाफात पैदा होने लगे। इख्तलाफ ये क्या थे? एक भाई कह रहा है कि दूसरे भाई को कह रहा है कि भाई आप माँ को रखो और साइड पे हो जाओ, और वही भाई वो कह रहा है आप माँ को रखो और साइड पे हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आई। जब मैं थोड़ा और डीप गया तो मुझे पता चला कि वो एक भाई कह रहा है दूसरे भाई को कि आप अपनी माँ को रखो, वो कह रहा है उस अपनी माँ को रखो। तो मुझे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अगर वो आपकी माँ है तो उसकी भी तो माँ है, अगर इसकी माँ नहीं तो उसकी माँ कैसे? दोनों एक ही भाई हो ना, आपकी भी माँ वही, आपकी भी माँ वही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं जी वो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और ना हमारे पास आटा रोटी है कि हम अपनी माँ को खिला सकें। अरे डूब मरो कि एक अपनी माँ को तुम एक वक्त की रोटी नहीं दे सकते। माँ ने कितना खा लेना है? अगर तुम प्यार से एक लुकमा भी दे दो तो माँ का पेट एक लुकमे से भी भर जाता है। लेकिन मुझे ये दुख हुआ कि उस माँ ने 9 महीने 18 दोनों को मैंने जब ऐड किया 18 महीने 18 मंथ्स माँ ने तुम दोनों को पेट में रखा। पता नहीं किस कदर उसने दर्द झेले, किस कदर उसने दर्द को टॉलरेट किया। लेकिन आप आज माँ को ये सिला दे रहे हो कि आप रखो, वो कह रहे हैं आप रखो। क्या खिचड़ी बना दी? वो कोई खिचड़ी नहीं, या कोई वो नूडल्स नहीं कि जहाँ फेरा वहीं हो गया। नहीं यार, ऐसा नहीं है। न जाने कौन भड़का रहा है। मैंने पूरी स्टोरी बता दी आपको। तो रही बात माँ, वो अजीम हस्ती है कि जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रख दी, तो लिहाजा इस जन्नत को दुनिया में ही कमा लो। न जाने कब माँ की खालिक के हकीकी से मुलाकात हो जाए। और मेरी तो ये दुआ है कि अगर माँ की मौत से पहले हमें मौत आ जाए ना, वो बेहतर है। लेकिन माँ बाप की मौत बहुत दुख देती है, क्योंकि माँ बाप अगर दुनिया से चले जाए ना, वापस लौट कर नहीं आते। और दुआ है मेरी कि जितने भी उम्मत मुसल्लिमा इस दुनिया में हैं और जो माँ बाप की कदर नहीं करते, अल्लाह पाक उनको माँ बाप की कदर करने की तौफीक दे। और रही बात कि अल्लाह पाक हमारी वालिदैन को भी सदा सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर तरह की बीमारियों से निजात अता फरमाए, आमीन। हाँ, याद आया, मैंने एक पोस्ट पढ़ी। वो मुझे पोस्ट जो है दिलो दिमाग के ऊपर ऐसी कि जा लगी कि बस वो शेर कुछ यूं था कि लुटा के उम्र की दौलत वो खाली हाथ बैठी है, किसी जालिम की जन्नत यूं सरे बाजार बैठी है। अरे मेरे ये दिलो दिमाग में जाके लगा कि शायर ने क्या खूब लिख दिया।
अगर इसको समझें तो ये बहुत दिल को रुला देने वाली 2 लाइनें हैं। क्यों माओ को रोडों पर ला रहे हो, क्यों माओ को जलील कर रहे हो? ना करो, ये आज आपका बोया हुआ कल आपके ऊपर काम ना आ जाए। अल्लाह का भी वादा है कि दुनिया में जो बोगे उसका सिला दुनिया में ही होगा। अल्लाह मान, अल्लाह हाफिज। वो कहते हैं ना कि शैतान हमें भड़काता है, शैतान हमें भड़काता है। असल में देखा जाए ना तो शैतान हमें नहीं भड़का रहा, अरे हम खुद शैतान बन गए हैं। इंसान शैतान से भी ज्यादा आगे कदम उठा चुका है, न जाने क्यों। वो अपने बेगमात के हुक्म की तामील करते हैं, उनके हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। माँ बाप को साइड पे कर दिया जा रहा है, ऐसे जैसे कचरे को निकाल कर फेंक दिया जाता है। क्यों? माँ बाप कोई कचरा नहीं, कूड़ा करकट नहीं कि जिनको सफाई किया और फेंक दिया, नहीं। अरे भाई, माँ बाप हैं, तुम माओ को जलील कर रहे हो। हत्ता कि कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं कि जो माँ बाप को मारते भी हैं। बदबख्त इंसान, ऐसी औलाद बदबख्त औलाद है कि जो अपने माँ और बाप को मार रहे हैं, उनको बड़ा तशद्दुद कर रहे हैं। क्या कहूँ, कुछ ना कहूँ, अल्फाज नहीं है। अरे अगर तुम किसी गलत वे पे चल दो तो माँ जो है वो आपको कहती है कि बेटा यहाँ नहीं, यहाँ जाना है। अगर बेटा रात को घर लेट आ जाए काम से तो माँ बैठी रहती है। सब सो रहे होते हैं, माँ अकेली जो आपकी मुंतजिर रहती है। बेटा मेरा आएगा और उसके साथ बैठकर खाऊंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटा क्या कहता है पता है? माँ मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर कर आया हूँ। उसको ये पता नहीं कि माँ मेरी घर पे अकेली मेरी मुंतजिर है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बेगमात के हुक्म की तामील कर रहे हैं कि माँ को सिर्फ दिन में एक दफा रोटी दी जाएगी, चाहे वो सुबह खाएं, शाम खाएं या रात खाएं। उस माँ पे क्या बीतती होगी, उस माँ को क्या सुख मिला। उस माँ ने तो इसलिए बेटे के लिए कदम उठाया था कि मेरा बेटा जब शादीशुदा हो जाएगा तो उसकी जो बेगम होगी वो मेरी बहू होगी और वही बहू मेरी खिदमत करेगी। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता और नहीं हो रहा। 100 में से कोई 4% होंगे जो औलाद अपनी माओ का और बहुएं अपनी सास का ख्याल रखें। सिर्फ और सिर्फ 4% एंड 96% सब बदबख्त हैं। अल्लाह मान, अल्लाह हाफिज। शादी से पहले माँ मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, आई विल डाई विदाउट यू। लेकिन शादी के फौरन बाद ऐसे रंग बदलते हैं जैसे गिरगिट बदलते हैं। और शादी से पहले क्या अल्फाज हैं, शादी के बाद के क्या अल्फाज हैं? शादी के बाद कहते हैं जी माँ वो ना मेरा अब गुजारा नहीं है कि मैं ना अपनी वाइफ को लेकर थोड़ा सेपरेट हो जाए। क्यों? वो माँ जिसने सारी जिंदगी अपने आगोश में लेके फिरती रही, थोड़ी सी भी अगर चोट आ गई तो वो आपके हक में दुआएं करती थी और करती हैं। और तुम माँ मेरा बच्चों के बिना गुजारा नहीं, वो मेरी वाइफ कह रही है कि अब ना अम्मी अब्बू से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं क्योंकि ना अब बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है। अरे नहीं, ऐसा ना करो। आज अगर आप कर रहे हो कल आपके साथ होगा, फिर ना कहना कि ये क्या हो गया। अल्लाह पाक हमें और आपको माँ बाप को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर वालिदैन किसी के दुनिया से जा चुके हैं तो अल्लाह पाक उनके हक में बेहतरी वाला मामला फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह।